हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। दोस्तों 7 मई से 14 मई 2020 के बीच में करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नाम का एक नया अभियान शुरू किया है। अब दोस्तों आपके माइंड में जरूर आएगा कि ये समुद्र सेतु अभियान है क्या। तो याद रखिएगा, यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। यहाँ से आपको याद रखना है भारतीय नौसेना के एडमिरल का नाम, यानी कि सेना प्रमुख। तो याद रखिएगा इनका नाम है करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किम जोंग उन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह जिनका नाम है किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को इस पदक से सम्मानित किया है। यहाँ से आपको याद रखना है उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तरुण बजाज, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा वे 1988 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। यहां से आप याद रखिएगा आरबीआई का मुख्यालय, दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में स्थित। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ ने बनाया है। किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों DRDO ने एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। याद रखिएगा जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है उस क्षेत्र को डिसइंफेक्टेड करने के लिए इसे बनाया गया है। हाल ही में मैक्स भूपा के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णन रामचंद्रन। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्रन को कंपनी का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा वे आशीष मेहनोत्रा का स्थान लेंगे। बात करते हैं मैक्स भूपा की। तो दोस्तों मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल द्वारा अभी हाल ही में एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है जो अपने मूल स्थान या अपने घर या राज्य लौटना चाहते हैं। किसने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कैरियर अवार्ड 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सौरभ लोढ़ा। तो दोस्तों सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, सौरभ जी IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं। सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दलित ए झिल्ला मलई यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका नाम था दलित ए झिल्ला मलई का निधन हो गया है। याद रखिएगा, वे 1998 से 1990 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त थे, यानी कि उन्होंने इस पद पर कार्य किया था और उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, चीन ने अपने नए रॉकेट लॉन्च जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। दोस्तों यह रॉकेट बैन चांग लॉन्ग साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हैनान द्वीप पर है। कहां? चीन के हैनान द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को दोबारा से संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति, तो दोस्तों लोक लेखा समिति का काम भारत सरकार के सभी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। और आप यहां से जरूर याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के नेता हैं। मुस्तफा अल कादीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों इराक यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कादीमी। याद रखिएगा दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नीति आयोग यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को सुनिश्चित करना। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में विजयंत एट कारगिल पुस्तक का विमोचन किया गया। दोस्तों यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है और इस पुस्तक के लेखक हैं विजयंत के पिता जिनका नाम है कर्नल BN थापर, और दोस्तों उनकी बेटी यानी कि शहीद विजयंत की बेटी जिनका नाम है नेहा त्रिवेदी। याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप इस किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, और इसके लेखक कर्नल BN थापर और नेहा त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन देते हैं। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है DPS नेगी यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। याद रखिएगा, वे 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी हैं। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। दोस्तों आयुष संजीवनी ऐप कोविड रोकथाम के लिए आयुष
चिकित्सा के उपयोग की स्वीकृति व जनसंख्या के बीच इसके प्रभाव से जुड़े डेटा बनाने में काफी उपयोगी साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों ईरान ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है। इसका नाम तोमान रखने का फैसला किया गया है। याद रखिएगा, इसका नया नाम तोमान रखने का फैसला किया गया है। आपको याद रखना है, इसका पुराना नाम था रियाल, जो कि अब तोमान कर दिया गया है। याद रखिएगा, एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। एक तोमान में 10,000 रियाल होंगे। और दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है, जिससे अमेरिका ने भी ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को भी मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है और अब इसका नया नाम होगा तोमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे UNEP में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिया मिर्जा। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनकी पहले आयु थी 58, जो कि अब बढ़ाकर 59 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वंदे भारत मिशन, यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक एक सबसे बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है दोस्तों, फ्लाइट के जरिए। याद रखिएगा, फ्लाइट के जरिए। तो दोस्तों लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाया जाएगा इस मिशन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। दोस्तों यह बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। याद रखिएगा, इसे कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों ये दोपहर के खाने की यानी कि भोजन की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, ये काम क्या करेगा? तो याद रखिएगा, सरकारी योजनाओं व नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे दोबारा से MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कुमार संगकारा, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है। दोस्तों हम बात करते हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। तो इसकी स्थापना की गई 1787 में, यानी कि 1787 में,
और यदि आपसे एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है। किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांड पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टाइरिन गैस, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है। दोस्तों यह प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाकों से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है और इस गैस के रिसाव से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए हैं। भारत ने किसके साथ कुकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की कोल इंडिया लिमिटेड ने रूस के साथ कुकिंग कोल के लिए समझौता किया है। दोस्तों इसके लिए रूस की यानी कि रसिया की 2 कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिशंकर वासुदेवन, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत व रूस के संबंधों के लिए जाना जाता था। किस देश ने मिशन सागर को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों भारत। तो याद रखिएगा भारत सरकार ने मिशन सागर को अभी हाल ही में शुरू किया है। दोस्तों कोरोना महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता करने के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया है। ये जहाज 5 देशों, याद रखिएगा दोस्तों 5 देशों जिनके नाम हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को दवाइयां व विशेष आयुर्वेद दवाइयों को लेकर जाएगा। यहां से आपको याद रखना है दोस्तों सागर का फुल फॉर्म, दोस्तों सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हाल ही में FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 2021, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 यानी कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों इस पॉलिसी में 1 लाख से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दोस्तों बेंगलोर में महानगर पालिका ने श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में रॉक एंड रोल के जनक का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों लिटिल रिचर्ड, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में रॉक एंड रोल के जनक प्रसिद्ध गायक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये रॉक एंड रोल के संस्थापक थे, ये एक बैंड का नाम है और इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। किसका? लिटिल रिचर्ड का। इनका पूरा नाम है रिचर्ड बेन पेनीमा, रिचर्ड बेन पेनीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों इजराइल ने भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अबीब की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। दोस्तों याद रखिएगा इस सड़क का नाम है
टैगोर स्ट्रीट। यहाँ से हम बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल, इजराइल शेकेल। और दोस्तों इंपॉर्टेंट है इजराइल की संसद का नाम, तो याद रखिएगा इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों दीपा मलिक, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों इन्होंने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय व 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। किसने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इंदु शेखर शर्मा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में इंदु शेखर शर्मा ने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। दोस्तों ये 1987 झारखंड कैडर बैच के एक IAS अधिकारी हैं। किसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बेंगलुरु हवाई अड्डा। याद रखिएगा बेंगलुरु के कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। दोस्तों याद रखिएगा इस खिताब का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इस खिताब का नाम है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में प्रिंस हैरी व मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी और इसके लेखक हैं ओमी स्कोबी और दूसरे हैं कैरोलिन डूरंड। दोस्तों ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।